कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं फोटोकॉपियर। मूवी की शुरुआत कॉलेज के एक नाटक ग्रुप से होती है जिसका नाम मतहारी है, जिसमें सारे मेंबर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर शो जीत जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद अब उस नाटक ग्रुप की एक लड़की सूरी, जो कि ग्रुप एडिटर है, यानी वो सारे नाटक को एडिट करके ग्रुप के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह पे अपलोड करने का काम करती है। वो अपने पिता के होटल आती है और वहां आने के बाद हमें पता चलता है कि सूरी काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही है। सूरी के पिता चाहते हैं कि सूरी पढ़ाई छोड़कर होटल में काम करे और उनका साथ दे, लेकिन सूरी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसको कुछ बनना है आगे जाकर, बल्कि वो अपनी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी करना चाहती है ताकि कंपनी में काम कर पाए और घर की सारी परेशानियों को खत्म कर पाए। अब सूरी अमीन नाम के एक लड़की की फोटोकॉपी शॉप पर जाती है, जो सूरी का बहुत अच्छा दोस्त होता है। एक्चुअली सूरी का जब भी घर पर झगड़ा होता है ना, तो वो पढ़ाई करने अमीन के पास ही आ जाती है। जिसके बाद कॉलेज में सभी मतहारी ग्रुप के मेंबर्स के बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका नाटक एशियन क्रिएटर फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। और इसी वजह से नाटक ग्रुप का फोटोग्राफर रमा, जो कि एक ग्रुप का फाइनेंसर भी है, वो सभी को अपने घर पर पार्टी देता है। पार्टी में सूरी अमीन के साथ आती है। साथ ही पार्टी में जाने की परमिशन सूरी के पिता ने ये कहकर दी थी कि शाम तक वापस आ जाओगे तभी जाना, और एक बात याद रखना, शराब को हाथ तक नहीं लगाओगी। लेकिन यहाँ सारे मेंबर्स जिद करते हैं कि थोड़ा पी लो, और सूरी थोड़ा शराब पी ही लेती है। अब क्योंकि उसने आज तक एक भी घूंट शराब की नहीं पी थी, लेकिन जैसे ही वो एक शॉट मारती है, उसको शराब बहुत अच्छी लग जाती है, इसलिए वो देखते देखते सारे शॉट्स मार लेती है। फिर अमीन उसको पार्टी से बाहर लेकर समझाता है कि तुमने इतने शराब क्यों पी ली, तुम्हें नहीं पीनी चाहिए थी, और हमें काफी लेट भी हो गया है। लेकिन सूरी तो नशे में होती है। वो अमीन से कह देती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो दोबारा पार्टी में आ जाती है। अगली सुबह सूरी की आंख उसके घर पर खुलती है, जहाँ वो कॉलेज के लिए काफी लेट हो गई है, इसलिए वो पार्टी के कपड़े पहनकर कॉलेज आ जाती है। अब वहां आने के बाद स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के मेंबर्स सूरी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ये जानने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रही है या फिर नहीं, क्योंकि उसकी पढ़ाई स्कॉलरशिप की वजह से ही हो पा रही है। अब उसको ऐसे पार्टी के कपड़े में देखकर सारे मेंबर्स पर गलत इंप्रेशन पड़ता है इसका। साथ ही वो सूरी को उसकी सारी फोटोज भी दिखाते हैं, जो कल रात की पार्टी में किसी ने सूरी की खींच ली थी और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दी थी। अब ये देखकर सारे मेंबर्स थोड़े गुस्से में कहते हैं कि जब हमने तुम्हें स्कॉलरशिप देने का फैसला किया था, तब तो तुम एक जिम्मेदार लड़की थी, लेकिन अब तुम वैसी नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हारी स्कॉलरशिप टर्मिनेट की जा रही है। और ये सुनकर सूरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब आगे की पढ़ाई कैसे करेगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि आखिर किसने उसकी फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड की है, लेकिन सूरी को कैसे भी करके पता लगाना है कि उसकी फोटोज आखिर किसने अपलोड की, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है वैसे कल रात का, और ना ही उसे ये याद है कि शराब पीने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, और ये भी कि वो घर कैसे आई, मतलब कुछ पता नहीं है उसे। सूरी की ये मुसीबत कम नहीं थी कि एक और मुसीबत उसके सर पर आ जाती है। वो जैसे ही घर जाती है, उसके पिता उसका सारा सामान पैक करते हुए दिखाई देते हैं। वो सूरी से कहते हैं कि कल रात करीब 3 बजे के आसपास कोई अनजान आदमी तुम्हें घर छोड़ने आया था, और तुम उस समय पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थी, जिससे सारा मोहल्ला जाग गया और उन्होंने तुम्हारी वो हालत देख ली थी। और अब पता है, तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस घर से निकल जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर सूरी एकदम उदास हो जाती है। क्या ही करती वैसे, और चुपचाप उदास मन से निकल जाती है। सूरी बाथरूम में जाकर अपनी टी शर्ट देखती है, तो उसे पता चलता है कि वो टी शर्ट उसका है ही नहीं, और जिसने भी उसे टी शर्ट पहनाया वो भी उल्टा पहनाया है, जिससे सूरी समझ जाती है कि हो ना हो उसके साथ पार्टी में जरूर कुछ हुआ हो, जिसका उसे पता लगाना ही होगा। इसलिए वो सारे ग्रुप मेंबर्स के पास आकर पूछती है कि कल रात मुझे घर किसने छोड़ा था, जिस पर नेहा नाम की लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुक की थी और उसी ड्राइवर ने तुम्हें घर छोड़ा होगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नशे में थी। और अब सूरी अमीन की दुकान पर आकर रहना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पास न रहने के लिए घर है ना ही कुछ है, क्योंकि उससे तो निकाल दिया है। वो वैसे उससे भी पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि पार्टी में मेरी फोटोज किसने खींची? अमीन कहता है, मैं तो उसी टाइम पार्टी से चला गया था जब तुमने मुझे गुस्से में जाने को कहा। और ये सुनकर सूरी और परेशान हो जाती है कि आखिर मैं अब पता कैसे लगाऊं कि किसने मेरे साथ ये किया। तब उसे आइडिया आता है कि जिसने भी मेरी फोटोज खींची है उसके फोन में अभी भी वो फोटोज होंगी, इसलिए मुझे सारे लोगों के फोन को हैक करना होगा, उन सारे लोगों का जो उस दिन रमा की पार्टी में आए थे। और जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इनके, वो कॉलेज प्रोजेक्ट में जो फोटोकॉपी लगती है उसके लिए वो अमीन की दुकान पर ही आते हैं। अब अगले दिन से जो भी ग्रुप का मेंबर अमीन की दुकान पर आता है, अमीन डेटा ट्रांसफर करने के लिए कहता है कि देखो अभी वाईफाई तो काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हारे फोन को वायर के जरिए पीसी से कनेक्ट करना होगा। और जैसे उनका फोन कनेक्ट होता है, उनकी गैलरी की सारी फोटोज सूरी कॉपी कर लेती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सभी मेंबर्स के फोन चेक करने के बाद भी किसी के फोन में उसकी फोटो नहीं मिलती। अगले सीन में सूरी नेहा के साथ उसी टैक्सी कंपनी में आती है जहाँ से वो ड्राइवर आया था, मतलब जिसने उसको घर छोड़ा था। वहां आने के बाद सूरी को पता चलता है कि वो टैक्सी बुरहान नाम का एक बूढ़ा आदमी चला रहा था, जिसने कल रात को काफी समय के लिए एक पार्क में
गाड़ी रोकी थी। उसी के बाद वो सूर्य को घर ले गया, पर बुरहान कहता है कि गाड़ी के टायर पंचर होने की वजह से मैंने पार्क में गाड़ी रोक दी। इसे बदलने के बाद मैं वहां से निकल गया। साथ ही कंपनी वाले भी कहते हैं कि बुरहान पर हमें पूरा भरोसा है। इनसे ज्यादा लंबे समय से कोई ड्राइवर हमारी कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सूरी यहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। अब सूरी सारे मेंबर्स की गैलरी की फोटोज और वीडियो फिर से चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि तारिक नाम के ग्रुप मेंबर ने सबसे पहले उसे शराब ऑफर किया था। अब ये देखकर सूरी को लगता है कि शायद तारिक ने शराब में कुछ मिला दिया हो, जिससे मैं बेहोश हो गई। हो सकता है ऐसा। साथ ही सूरी को ये भी पता चलता है कि तारिक किसी तरह की दवा का सेवन भी करता है। अब ये बात साबित करने के लिए कि तारिक ने कुछ नहीं किया या फिर किया, सूरी रमा के घर आकर उसकी सीसीटीवी चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि जब ज्यादा शराब पीकर वो पार्टी में सो गई थी, तारिक तभी किचन में था जहां वो अपनी दवा ले रहा था, और वो दवा वैसे डिप्रेशन की थी और इसका सेवन करने के लिए उसे डॉक्टर नहीं कहा था। तो इस चीज से साबित हो जाता है कि तारिक बिल्कुल निर्दोष है। साथ ही सीसीटीवी के जरिए सूरी को ये भी पता चलता है कि उस रात सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड किसी और ने नहीं, बल्कि नशे के हालत में उसने खुद ही की थी। ये जानकर तो सारे मेंबर्स अब सूरी पर ही आरोप लगाने लग जाते हैं कि तुमने खुद अपनी फोटोज अपलोड की और अब यहाँ पर नाटक कर रही हो। अगले सीन में सूरी अब भी परेशान होती है कि आखिर मैंने उस रात ये किया कैसे, क्यों किया, मेरे साथ हुआ क्या था। खैर, इसके बारे में उसे तो कुछ याद आ नहीं रहा है। यही जानने के लिए वो अमीन के साथ उस पूरे रूट को चेक करती है जिस रात बरहन ने टैक्सी से उसको घर छोड़ा था। पर पार्क में एक जगह उसको एक मूर्ति लगी हुई दिखाई देती है, जिस मूर्ति की फोटो उसी रात रमा को किसी अनजान इंसान ने सेंड की थी। जिसका मतलब ये हो सकता है कि रमा का कोई पहचानने वाला उस रात यहाँ पर मौजूद होने का इशारा रमा को कर रहा होगा, लेकिन वो अभी इस बात से कंफर्म नहीं होती कि इस चीज में रमा का ही हाथ है या फिर नहीं। तभी उसको ख्याल आता है कि रमा अक्सर नाटक के टाइम स्टेज पर जो बड़ी बड़ी पेंटिंग लगाता है वो ज्यादातर स्टार्स की होती हैं, जिसकी फोटो लेने के लिए कई लोग शो में आते हैं, क्योंकि वो पेंटिंग्स काफी रेयर होती हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि रमा ये पेंटिंग्स लाता कहां से है। अब सूरी को लगता है कि शायद वो अनजान इंसान रमा को वो स्टार्स की पेंटिंग प्रोवाइड करता होगा, और ये भी हो सकता है कि उसने देखा हो कि पार्क में उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उस रात वो पार्क में मौजूद था। इसलिए वो सबसे पहले उन पेंटिंग्स को चेक करती है जो स्टेज पर रखे जाते हैं, जिसको देखने पर उसको एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि जिससे वो स्टार्स की पेंटिंग समझ रही थी वो असल में स्टार्स नहीं बल्कि इंसानों के बॉडी पार्ट्स की फोटोज थी, जिसे इस तरह से एडिट किया गया है कि वो स्टार्स जैसे दिखाई दे। उन्हीं में सूरी के भी बर्थ माँ की फोटो होती है। इसलिए वो अमीन के साथ मिलकर रमा को बहाने से फोटोकॉपी करवाने के लिए दुकान पर लाती है, जहां वो उसके फोन को हैक करने की कोशिश करती है। लेकिन रमा समझ जाता है कि उसके फोन के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए वो अमीन से किसी हार्ड ड्राइव के बारे में बात करके वहां से चला जाता है। ये बात सूरी सुन लेती है। वो अमीन से हार्ड ड्राइव के बारे में पूछती है, जिस पर पहले तो वो मना करता है, लेकिन जबरदस्ती सूरी के हार्ड ड्राइव देखने पर उससे पता चल जाता है कि अमीन तो आज से नहीं बल्कि जमाने से यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के फोन को हैक करके उनके सारी प्राइवेट फोटोज को हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखा हुआ है। अमीन कहता है मैंने ये सारा काम रमा के कहने पर ही किया है। ये हार्ड ड्राइव स्टूडेंट्स के डेटा से भरकर मैं उसे देता हूँ, जिसके बदले वो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देता है और उन पैसों से मेरी बहन का इलाज होता है। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। उन्हीं में दोस्तों सूरी की फोटोज भी होती है, जिसको देखकर उस बेचारी का दिल टूट जाता है और वो वहां से अपना लैपटॉप लेकर चली जाती है, जिसमें अभी भी रमा की आईडी लॉगिन है, क्योंकि आईडी लॉग आउट करने से पहले ही सूरी ने दुकान की लाइट बंद कर दी थी। अब सूरी अपने लैपटॉप को चेक करती है और रमा की आईडी की लोकेशन के हिसाब से उससे पता चल जाता है कि रमा उस रात उसी पार्क में मौजूद था, जिससे सूरी समझ जाती है कि हो ना हो सारी चीजों के पीछे रमा का ही हाथ हो। इसलिए वो कॉलेज आकर अपने सर को इसके बारे में बताती है और अपना सारा प्रूफ भी देती है, जिसके हिसाब से वो रमा को अपना अपराध ही बता सकती है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट को पूरे कॉलेज में फैला देता है। ये जानकर रमा वहां पर अपने वकील को लेकर आ जाता है कि बिना किसी ठोस सबूत के सूरी ने कॉलेज में उस पर आरोप गलत लगाए हैं, उसकी इज्जत उछाली है। इसलिए सूरी के पास अब दो रास्ते होते हैं, या तो वो कोर्ट जाकर उसके साथ जो हुआ इसके बारे में केस करे, या फिर एक वीडियो बनाकर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने रमा से माफी मांगे कि उसने जो भी रमा के बारे में कहा वो गलत था। तब वहां पर सूरी के पिता भी आ जाते हैं, जो सूरी को माफी मांगने वाला वीडियो बनाने को कहते हैं, क्योंकि कोर्ट जाने से उनकी बची कुची इज्जत सब चली जाएगी और ज्यादा लोग इस बारे में जानने लगेंगे तो सूरी के लिए और भी बुरा होगा। इसलिए सूरी मजबूरन में ये जानते हुए भी कि रमा का हाथ इसके पीछे है, बेचारी दबाव में आकर माफी मांगने वाला वीडियो बना लेती है और कहती है रमा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। अब सूरी की माँ सूरी की हालत को देखकर समझ जाती है कि सूरी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सच था। इसलिए वो उसे अपने दोस्त के घर लेकर आ जाती है, ताकि वहां से वो अपनी बेटी के साथ मिलकर रमा के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पाए। तब सूरी से मिलने वहां पर तारिक और उसके ग्रुप मेंबर फरा आती है। वो सूरी से कहते हैं कि पेंटिंग को हमने अच्छे से देखा, जिससे हमें पता चला है कि उन पेंटिंग्स में हमारे भी बॉडी पार्ट्स की फोटो को एडिट करके रखा गया है। इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि रमा को उसके किए की सजा मिल पाए। अब सारे लोग सबसे पहले बुरहन की टैक्सी का पीछा करना शुरू कर
देते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि वो भी रमा के साथ मिला हुआ है, जिसने रमा को फोन करके उसी पार्क में बुलाया होगा। इसलिए वो सबसे पहले बुरहान की टैक्सी का टायर पंचर कर देते हैं और पैसेंजर बनकर तारिक उसके अंदर बैठ जाता है। लेकिन जब टायर ठीक करने की बारी आती है तो बुरहान टायर ठीक तो क्या, टायर उठा भी नहीं पाता। अब ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि बुरहान रमा के साथ मिला हुआ है, क्योंकि याद होगा दोस्तों आपने, उसने सूरी को कहा था कि उस रात पार्क में काफी देर तक गाड़ी रुकने की वजह टायर का पंचर होना था, जिसे बदलने में उसको टाइम लग गया था। लेकिन यहाँ तो वो टायर उठा भी नहीं पा रहा है, इसलिए तारिक उसको मारकर बेहोश कर देता है और फिर सारे मिलकर उसके फोन को चेक करते हैं, जिसमें 8 कॉलेज के स्टूडेंट्स की वीडियो होती है जिनके साथ रमा गलत हरकत कर रहा था। उन्हीं में सूरी, फराह और तारिक भी होते हैं। साथ ही उस रात की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि टायर खराब होने के बाद बुरहान ने रमा को फोन किया था, ये कहते हुए कि मैंने सूरी को बेहोश कर दिया है, यहाँ कर मेरा टायर ठीक कर दो, उसके बाद सूरी को ले जाकर उसके साथ जो करना है करो। यानी कि पेंटिंग में जितने लोगों के बॉडी पार्ट्स की फोटो थी उनके साथ भी रमा और बुरहान ने मिलकर ऐसा कांड पहले ही कर दिया है। ये जानकर सूरी और बाकी एकदम बड़े दुखी हो जाते हैं कि कैसे लोग हैं, साथ ही उनके पास अच्छे सबूत आ चुके होते हैं अब। लेकिन तभी घर में रमा के गुंडे आकर सभी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि तारिक की टैक्सी में बैठने से पहले बुरहान को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने रमा को मैसेज करके ये सारी बात बता दी। अब वहाँ पर रमा आ जाता है जो सभी से कहता है, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे खिलाफ सबूत जमा नहीं कर पाओगे, और कर भी क्या लोगे तुम सभी। वो सूरी से कहता है कि सभी का भरोसा तो तुम्हारे ऊपर से उठ चुका है और दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम पर और कोई भरोसा नहीं करेगा। इतना कहकर वो बुरहान का फोन जला देता है जिसमें 8 स्टूडेंट्स की वीडियो थी। इसके बाद रमा और बाकी वहां से चले जाते हैं। अब मूवी के आखिर सीन में सूरी और बाकी जितने भी होते हैं उन सभी के पास जितने भी सबूत हैं उनकी फोटोकॉपी करके पूरे कैंपस में वो उड़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि सभी को इस तरह से विश्वास दिला पाएं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ये देखते हुए बाकी के 8 में से बचे हुए स्टूडेंट्स भी वहां कर अपने साथ हुई सभी चीजों को पेपर पर लिखकर उड़ाने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे बाकी स्टूडेंट्स को उन पर भरोसा हो जाए और सभी मिलकर उनकी मदद करें रमा को सजा दिलवाने में। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।